आज हम देखते हैं जैसे रियल एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपन के पास। ठीक है। और ये कई जगह अपन से पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर। जैसे अपन देखते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है। काउंटिंग ऑफ फंक्शन। काउंटिंग ऑफ फंक्शन। जैसे अपन के पास मान के चलो कि दो सेट हैं, लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी एनी टू सेट, एनी टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट्स हैं अपन के पास एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू है अपन के पास एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी अपन के पास है एन। कार्डिनलिटी का मतलब है कि अपन के पास ए में एलिमेंट है एम और बी में एलिमेंटों की संख्या है अपन के पास एन। ठीक है। देन टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू होते हैं अपन के पास एन की पावर एम। ठीक है ना। इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसकी पावर हमें है कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है। मतलब बी में एलिमेंटों की संख्या और इसकी पावर कर देंगे अपन ए में एलिमेंटों की संख्या। ठीक है। जैसे एग्जांपल कि मान के चलो कि अपन फंक्शन काउंट कर रहे हैं। जैसे एक सेट है ए, इस सेट से बी में। ठीक है। ए में एलिमेंट है अपन के पास मान के चलो 1 और 2, 2 एलिमेंट, और बी में एलिमेंट है अपन के पास 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है अपन के पास 3। ठीक है। और उसकी पावर में है कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब 3 की पावर 2 तो इक्वल टू 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन काउंट करें कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन वगैरह कितने होते हैं। तो वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन और ऑन टू फंक्शन अपन काउंट करना चाहते हैं तो इसमें भी अपन के पास कई केस होंगे। जैसे केस फर्स्ट है अपन के पास कि अगर m इज़ ग्रेटर देन n हो। ठीक है। और केस सेकंड होगा अपन के पास कि m इक्वल टू n हो। ठीक है। दोनों में एलिमेंटों की संख्या बराबर हो, m इज़ ग्रेटर देन मतलब a में एलिमेंटों की संख्या है b में एलिमेंटों की संख्या से ज़्यादा। और केस थर्ड होगा अपन के पास कि m इज लेस देन n हो। अगर m इज़ ग्रेटर देन n हो अपन के पास तो टोटल वन वन फंक्शन कितने बनेंगे a से b में। ठीक है। तो वन वन फंक्शन टोटल कितने होंगे a से b में। ठीक है। a में एलिमेंटों की संख्या है अपन के पास ज़्यादा। ठीक है। ये दो सेट, ये a सेट और ये b सेट। ए में एलिमेंटों की संख्या है ज़्यादा, मतलब मान लो आप 1 2 3 3, इसमें मान लो 2। ठीक है। 1 और 2, तो ए में एलिमेंटों की संख्या ज़्यादा और बी में है कम, तो 2 एलिमेंट। ठीक है। एम इज़ ग्रेटर देन एन मान के चले अपन। तो मैं पूछ रहा हूँ कि वन वन फंक्शन कितने होंगे। तो वन वन फंक्शन अपन बना ही नहीं सकते। जैसे ए 1 को 1 पर भेज दें, 2 को 2 पर, तो 3 खाली रह जाएगा। ठीक है। तो वन वन फंक्शन अपन बना ही नहीं सकते। तो टोटल वन वन फंक्शनों की संख्या कितनी होगी 0, अगर एम इज़ ग्रेटर देन एन हो। ठीक है। और अगर वन वन ऑन टू फंक्शन पूछें अपन, वन वन और ऑन टू फंक्शन, तो वन वन ऑन टू फंक्शनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 0। जब वन वन फंक्शन ही 0 है तो वन वन ऑन टू भी कितने हो जाएंगे 0। अगर केवल ऑन टू फंक्शन पूछें अपन, तो ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर्मूला है अपन के पास कि n की पावर m माइनस एन सी वन और n माइनस वन की पावर m प्लस में अल्टरनेट क्रम में आएंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, n C2 और n-2 की पावर
एम, और फिर इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ये तीनों फंक्शन काउंट कर लिए अपन ने, एक 1 1 फंक्शन, एक 1 1 ऑन टू फंक्शन 0 और 1 1 फंक्शन भी 0 होंगे। और ऑन टू फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला है n की पावर m माइनस एम सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m। अगर दोनों में एलिमेंटों की संख्या बराबर है, मतलब जैसे ए में 2 एलिमेंट तो बी में भी 2, ए में 3 तो बी में भी 3 एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, तो अगर 1 1 फंक्शन काउंट करें, 1 1 फंक्शन, तो कितने होंगे, n फैक्टोरियल। ठीक है, ऑन टू फंक्शन काउंट करें तो कितने होंगे, n फैक्टोरियल। अगर 1 1 ऑन टू, 1 1 और ऑन टू, ये भी कितने होंगे, n फैक्टोरियल। तो इसमें याद रखना भी आसान रहेगा, तीनों में 1 1 ऑन टू फंक्शन कितने रहेंगे, n फैक्टोरियल। क्योंकि दोनों में अगर एलिमेंटों की संख्या सेम है तो अपन जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा, एक क्रमचय बन जाएगा, मतलब परम्यूटेशन बन जाएगा। और टोटल परम्यूटेशन कितने होते हैं, अगर एस में अपन के पास n एलिमेंट हैं तो टोटल परम्यूटेशन कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर m लेस देन n हो तो 1 1 फंक्शन कितने होंगे, 1 1, अगर m लेस देन n है, मान के चलो कि दो, ये 1 और 2, इसमें 1 2 और 3, इसमें एलिमेंटों की संख्या क्या है, कम, तो टोटल 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे। ठीक है, ये भी एक 1 1 फंक्शन है, तो ऐसे टोटल कितने 1 1 फंक्शन बन जाएंगे अपन के पास, ये काउंट करना चाहते हैं अपन। तो कितने बनेंगे, एन सी एम और m फैक्टोरियल। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे अपन के पास, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बनेंगे अपन के पास टोटल 0। ठीक है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन अपन बना ही नहीं सकते, इसमें कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा, तो हमेशा इसमें एक एलिमेंट खाली रहेगा, ऑन टू फंक्शन बना ही नहीं सकते। और 1 1 ऑन टू, ये भी कितने हो जाएंगे, 0। जब 1 1 वो ऑन टू फंक्शन ही 0 है तो 1 1 ऑन टू, ये भी कितने हो जाएंगे, 0। तो इस प्रकार अपन सारे 1 1 ऑन टू फंक्शन काउंट कर सकते। जब m ग्रेटर देन n तो 1 1 0, 1 1 ऑन टू भी 0। ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर्मूला है m इक्वल टू n, तो 1 1 n फैक्टोरियल, ऑन टू n फैक्टोरियल, 1 1 ऑन टू n फैक्टोरियल, m लेस देन n, n सी एम m फैक्टोरियल, ऑन टू 0 और 1 1 ऑन टू, ये भी 0।